अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोहिया ऑफिशियल। नाज़रीन, बिलाखिर जीत हक की हुई और बातिल जो है वो दुम दबा कर भाग निकला। आपको याद होगा कि फैसलाबाद में आज से 1.5 माह कबल एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिससे जो है वो पूरी कौम में एक गम गुस्सा पाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें कुछ ख़वातीन थी, कुछ मर्द हज़रात भी शामिल थे। तो ये सारा वाक़या क्या था? फैसलाबाद के इलाका बाबा चक में जो है वो कुछ ख़वातीन चोरी करने के इरादे से एक दुकान में घुसी और वहाँ पर जब वो पकड़ी गई तो उनकी जानिब से अपने कपड़े फाड़ लिए गए और ये ज़ाहिर किया गया कि दुकानदारों ने उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी की है, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और ज़्यादती की है। लेकिन वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए थे, जो वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही थी उनकी, शायद वो इस बात से बेखबर थे और ये सारा मामला जब पेश आया तो उसमें जो है वो ख़वातीन नज़र आ रही थी कि वो कपड़े फाड़ रही हैं। इससे पहले जो वाक़या था उसमें तो यही लग रहा था कि जो दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादती हुई उनके साथ और पूरी कौम की हमदर्दियाँ उन ख़वातीन के साथ थी, उन चोर गैंग के साथ थी और यही कहा जा रहा था कि जी बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। लेकिन बाद में हक़ाइक़ सामने आए, किस तरह से वो ख़वातीन जो हैं वो अपने कपड़े फाड़ रही थी, किस तरह से जो है वो सारा मलबा उन्होंने दुकानदारों पे डाल दिया और ये ज़ाहिर किया कि वो एक मासूम शहरी हैं। लेकिन जब वाक़या सामने आया तो सबको पता चल गया कि हक़ाइक़ क्या है। नाज़रीन, 1 से 1.5 माह का अरसा गुज़र चुका है। कोर्ट में ये ट्रायल चल रहे थे। उन मुल्ज़मान को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ था। वो पाँचों मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में थे और वक्फ़न जो है वो उनकी कोर्ट में पेशी भी होती रही। लेकिन आज तकरीबन 1.5 माह बाद जो है वो उन पाँचों मुल्ज़मान को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी उन तासरों के लिए जो है वो एक ख़ुशी की बात है कि हक़ सच की जीत हुई है, क्योंकि उनको जो है वो बेकसूर पकड़ा हुआ था, बेकसूर वो जो है वो हवालात में बंद थे और इतना अरसा जो है वो उन्होंने जेल के अंदर गुजारे। नाज़रीन, इस सारे मामले में जो है वो शुरू में जब ये वाक़या हुआ उसमें पुलिस ने प्रेशर में आकर जो दफ़ात लगाई थी 354A, वो इतनी सख्त दफ़ात थी कि इन मुल्ज़िमों का जो है वो बचना मुश्किल था। या तो इन्हें सज़ाए मौत होती या इन्हें उम्र भर की कैद सुना दी जाती। लेकिन यहाँ पर जो कैमरास थे लगे हुए थे जिसमें उनकी रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें ये वाज़िया नज़र आया कि उन ख़वातीन की जानिब से अपने कपड़े ख़ुद फाड़े गए थे। तो बाद में जो है वो पुलिस इस सारे पहलुओं पर तफ्तीश करती रही। वो ख़वातीन जिन्होंने इस पर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया था वो भी बाद में फ़रार हो गई थी और पुलिस ने जो है वो उन्हें हाफिज़ाबाद के किसी इलाके से पकड़ा और अपनी हिरासत में लिया। लेकिन वो ख़वातीन कुछ दिन बाद ही जो है वो पुलिस की हिरासत से फ़रार होने में कामयाब हो जाती हैं। ये अब मालूम नहीं है कि वो फ़रार कैसे होती हैं, पुलिस की मुबैना मिली भगत के साथ वो फ़रार हुई या कैसे भी, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकी। आप अंदाज़ा करें कि 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और वो ख़वातीन अभी तक रूपोश हैं। इस सारे वाक़े में जो कसूरवार थे, जो मुल्ज़िमान थे, वो जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और जो बेकसूर लोग थे वो जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, वो जेलों में बंद है और उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। इस सारे मामले में जब सारे हक़ाइक़ सामने आया, पुलिस की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बहुत सारे मामलात जो हैं वो देखे गए, ताजरों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, एहतजाज किए गए और सारा मामला जो है वो पुलिस को बताया कि हक़ाइक़ क्या है। उसके बाद जो है वो पुलिस ने 354A जो दफ़ात लगाई थी इनके ख़िलाफ़, तो वो इनके लिए एक दर्द सर बन गई थी। दर्द सर इसलिए थी क्योंकि वो अब दफ़ात लगा चुके थे, FIR में वो दफ़ात जो है वो तब्दील भी नहीं हो सकती थी। हालांकि हक़ाइक़ सामने आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है वो दफ़ा ख़त्म नहीं कर रही थी। क्यों नहीं ख़त्म कर रही थी? क्योंकि इसका जवाब जो है वो किसी के पास भी नहीं है। हमारे SP से लेकर जो है वो नीचे अगर आते जाएँ तो किसी ने भी जो है वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस दफ़ा को ख़त्म कर सके। लेकिन अब जो है वो पुलिस ने बिल आखिर
तंग आकर या मजबूर होकर जैसे भी यह हक़ाइक़ को सामने मद्दे नज़र रखते हुए 354A ख़त्म की, तो उसके बाद जो है वो फ़ौरी तौर पर अदालत में आज भी उनकी पेशी थी। आज जो है वो अदालत ने जब पुलिस तफ्तीशी से पूछा कि आपने 354A ख़त्म कर दी है, तो उस पर जो है वो उनके रिमार्क सामने आए कि किस तरह से जो है वो ख़वातीन भी इस केस में मुलव्विस थी। तो सारा मामला जो है वो वहाँ पर डिस्कस हुआ। तो उसके बाद जो है वो पुलिस ने 354A जो दफ़ा लगाई थी वो ख़त्म कर दी। तो उसके बाद जज ने रिमार्क्स दिए कि अब इन तमाम ताजरों को मज़ीद हिरासत में रखना का कोई जवाज़ नहीं है, तो इनको फ़ौरी तौर पर जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो है वो फ़ी बंदा 5 लाख रुपए का एक मुचलका देगा और उसके बाद जो है वो अपनी ज़मानत करवाएगा। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं तो ये समझता हूँ कि मुचलके भी जो हैं वो जो उन पर हुए हैं वो ठीक है। एक तो उनकी रिहाई हो गई है, बिलाखिर हक सच की जीत हुई है। लेकिन नाज़रीन आप देखिए कि वो ख़वातीन जो पुलिस की हिरासत से फ़रार हुई थी वो अदालत में पेश होती है। मेरे ख़्याल में मेरे आज एक सोर्स ने बताया कि मुबैना तौर पर वही ख़वातीन जो हैं वो अदालत में मौजूद थी और पुलिस की नज़रों से ओझल हैं। क्या आप इस बात पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ख़वातीन जो पुलिस की नज़रों से ओझल है वो जो अदालत में है पेश होती हैं, अपनी पेशी पर आती हैं, हाज़िरी लगवाती हैं? ये मेरे वहाँ पर एक सोर्स ने मुबैना तौर पर मुझे ख़बर दी है और मैं इसको जो है वो ये कन्फर्म नहीं है कि वो ख़वातीन जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन मैं अपने एक सोर्स के ज़राए से ये आपको बता रहा हूँ कि वो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद होती हैं और आज भी वो कमरा अदालत के बाहर मौजूद थी, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उनको नहीं पकड़ा और ना ही कोई हिम्मत कर रहा है। अगर ये सच है तो पुलिस जो एहलकार है उनको चाहिए कि वो उनको हिरासत में ले, क्योंकि जो मुल्ज़मान पार्टी थी उनकी जानिब से भी मुकदमा दर्ज करवाया गया था, क्योंकि उनकी शॉप पर चोरी हुई थी। वहाँ पर जो मौजूद आसान है उनकी जानिब से जो है वो गवाहियाँ भी दी गई कि मेरी दुकान पर भी चोरी हुई, मेरी दुकान पर भी जो है वो इन्होंने डाका डाला और किस तरह से जो है वो फ्रॉड करती गई थी। तो इस बात पर पुलिस ने जो है वो उन पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी तक उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, ये एक सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर। और ये जो है वो जब तक इनको गिरफ़्तार नहीं कर लिया जाता, ये सवाल जो है वो अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। तो आज जो है वो उन तमाम 5 मुल्ज़मान जो थे उनको जो है वो अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है और यही कहा है कि आप कसूरवार थे। तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं और मुल्ज़मान को जो है वो आज अदालत से जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान हसन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।